बेलानगर गांव की रहने वाली सोनम और वीरू दो भाई बहन थे जो बचपन से अनाथ थे क्योंकि कई साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वे कूड़ा बीनकर अपना पेट पाला करते थे। दीदी, कितने दिन हो गए हैं मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया है। आज कुछ अच्छा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। इतना कहकर दोनों भाई बहन वहाँ पास के ही एक ढाबे में समोसा खाने चले जाते हैं और एक एक समोसा खाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तो मजा ही आ गया। अगर ऐसा ही खाने को रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। नहीं भाई, हम ये रोज रोज अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते हैं। हमारे पास जितना है उतना में ही संतुष्ट रहना सीख लो। कुछ दिन बाद ही उस गांव में बहुत तेज बारिश होती है और उनका घर और सारा सामान उस बारिश में बह जाता है। दीदी, आप रो नहीं। हम सेठ को जाकर बताते हैं, वो हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो एक नंबर का लालची है। वो हमारी मदद भला क्यों करेगा। चलो ना दीदी, एक बार हम उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही कंजूस था। वे उन लोगों को कबाड़ के बहुत ही कम पैसे दिया करता था। थोड़ी ही देर बाद सोनम और वीरू अपने मालिक के पास आते हैं। सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए, हमें खाना खाना है। बारिश में हमारा घर और सारा सामान बह गया। हम जल्द ही कबाड़ बीनकर आपके पैसे चुका देंगे। तभी सेठ की पत्नी शांति वहां आ जाती है। शांति बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुमने कहा और दे दे हम? सेठानी जी, आप जो कहेंगी हम वो कर लेंगे। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर भला मैं कहाँ जाऊंगी। आपकी दुकान के बाहर जो टीने का छत है, हम उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है, रह लेना, लेकिन घर के बाहर क्यों? तुम घर के अंदर तबेले में रह लेना, लेकिन घर के सारे काम करने पड़ेंगे। बदले में तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी दूंगी। बोलो, अब मंजूर है तुम लोगों को? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है आपकी बातें। बारिश हुई थी जिस कारण से ठंड का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में किनारे एक बोरा बिछाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही दोनों घर का काम निपटाकर कूड़ा बीनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी, आज सेठानी के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कचौड़ी बन रही है। हमें लगता है कुछ अच्छा खाने को मिलेगा आज। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए ताकि हम अपनी झोपड़ी फिर से खड़ी कर ले। फिर तुम्हारी ये बहन अपने हाथों से तुम्हें कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। सोनम और वीरू अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि सेठानी उनके लिए खाना लेकर आती है। उनके हाथ में सूखा रोटी देखकर सोनम सेठानी से कहती है, ये क्या सेठानी जी, आप बासी रोटी लेकर आई हैं। आप तो कचौड़ी बना रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वीरू कब से इंतजार कर रहा है, उसका बहुत मन कर रहा था। चुप कर, वो अमीरों का खाना है, तू जैसे गरीबों के लिए नहीं। ये बासी रोटी खा और चुपचाप से सो जा। सुबह 4 बजे उठकर गाय को चारा भी देना है तुम लोगों को। इतना कहकर सेठानी वहां से चली जाती है। सोनम और वीरू बासी रोटी देखकर बहुत रोते हैं। मत रो मेरे भाई, मैं तुझे जल्दी कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दोनों भाई बहन दिन भर काम करके थक चुके थे और काफी भूखे थे, इसलिए बासी रोटी खाकर उसी तबेले में सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दोनों भाई बहन घर का सारा काम निपटाकर फिर से कूड़ा बीनने के लिए चले जाते हैं। दोनों भाई बहन कूड़ा बीन रहे थे, उसी वक्त कूड़े पर उनकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर जाती है। अरे वीरू भाई देख, ये कितनी चमक रही है। कितना सुंदर मटका है, पता नहीं किसका है जो कूड़े पर फेंक गया है। वीरू क्या कहते हो, हम इस मटके को अपने साथ ले जाएं? हाँ दीदी, ये मटका तो बहुत सुंदर है, कितना चमक भी रहा है, बिल्कुल नए की तरह। हम इसे लेकर बाजार में बेच देते हैं, इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ वीरू,
तूने बिल्कुल सही कहा, हम इसे बाजार में बेच देंगे, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। चल इसे झोले में डालकर साथ ले चले जाते हैं। दोनों भाई बहन उस मटके को लेकर घर चले आते हैं। सोनम और वीरू मटके को बाहर निकाल कर देखते हैं। तभी वीरू सोनम से कहता है, दीदी ये मटका कितना सुंदर है ना। मैंने फिल्मों में देखा है, कहानियों में भी सुना है कि जादुई चीजें होती है। काश ये मटका भी जादुई होता और मैं जो कहता हो जाता, तो मैं इस मटके से कहता, ए जादुई मटके मेरे लिए तू कचौड़ी ला दे। वीरू के इतना कहते ही वह मटका कचौड़ियों से भर जाता है। अरे भाई देख, ये मटका तो पूरी कचौड़ियों से भर गया। कहीं तेरी बातें सच तो नहीं हो गई? ये कोई जादुई मटका तो नहीं है? रुक जा, अगर ये वाकई जादुई मटका है तो ए जादुई मटका हमारे लिए मिठाइयाँ ला दे। अरे वाह, ये तो वाकई में कोई जादुई मटका है। अब हम इससे जो भी मांगे वो हमें लाकर दे देगा। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। हाँ दीदी, वाकई में ये एक जादुई मटका है। अब हमें जो खाने का मन हो इसी से मांग लिया करेंगे। अब जल्दी से खा लेते हैं, सेठ सेठानी भी सो गए हैं और इस मटके को कहीं छुपा देंगे। दोनों भाई बहन भर पेट खाना खाते हैं और उस मटके को छुपाकर वापस तबेले में सो जाते हैं। अब जब भी दोनों को भूख लगती वो उस मटके से मांग लिया करते और भरपेट खाना खाते और चिटाने का दिया हुआ खाना गाय बकरियों को चारा दे दिया करते थे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सेठानी अपने पति से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, लेकिन देखो इनकी सेहत पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिन ब दिन ये तो फूलते ही जा रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ इन लोगों की सेहत पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है और सेहत बनती ही जा रही है। कहीं कूड़ा बिनते बिनते इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया है। तुम अब इन पर नजर रखना शुरू कर दो। उस दिन के बाद से सेठानी उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन उस जादुई मटके के बारे में उसे मालूम हो जाता है। वीरू भाई, आज तुझे जो खाना है वो तो इस जादुई मटके से मांग ले। दीदी मेरा आज मैगी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं इस जादुई मटके से मैगी ही मांग लेता हूँ। ए जादुई मटका मेरे लिए मैगी बना। वीरू के इतना कहते ही पल भर में मैगी बनकर तैयार हो जाती है और दोनों भाई बहन उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई मटका है जो इन गरीब भाई बहन को अमीरों वाला खाना देता है। अब मुझे इस मटके को चुराना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही सेठानी उस मटके को चुरा कर ले आती है। देखो जी, यही है उन गरीबों के सेहत का राज। मैं मौका देखकर इस जादुई मटके को लेकर आई। अब देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ये जादुई मटका गर्मा गर्म बिरयानी बना हमारे लिए। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अब तो तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राशन भी बचेगा और पैसे भी। और ये बिरयानी कितना टेस्टी है, खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। अब जल्दी से गर्मा गर्म दूध भी मंगवा लो। अच्छा, तुम्हें दूध पीना है तो ये लो। ए जादुई मटके, जल्दी से गर्मा गर्म दूध लाकर दे दे हमारे लिए। ए जादुई मटके, हमारे यहाँ हमेशा गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी गर्मा गर्म दूध की नदियाँ पूरे घर पे बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर भी जलने लगे। अरे बस बस कर जादुई मटका, अब गर्मा गर्म दूध देना बंद कर दे। दूध की धारा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण से अब दोनों पति पत्नी के पैर भी जल रहे थे। लेकिन किसी को पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप दर्द बर्दाश्त कर रहे थे। दरवाजे पर खड़ी सोनम ये सारी बातें देख और सुन रही थी। तभी सोनम कहती है, देख लिया सेठानी जी, आज आपकी लालच ने आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश कोई जादू हो जाए और जादुई मटके से ठंडी पानी आने लगे। अब मटके में से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई मटका, तू जहाँ से भी आया है वापस वहीं चला जा।
वो जादुई मटका हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। सेठ सेठानी भी अपनी गलती की माफ़ी सोनम से मांगते हैं। हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई है। इसलिए आज से तुम लोग तबेले में नहीं बल्कि हमारे बच्चे बनकर हमारे घर में रहोगे, और साथ ही मैं तुम्हें रोज अबीरों वाला खाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ बच्चों, अब तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे, हमारे बच्चे बनकर। आओ इधर। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगे और दोनों अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल गया।